हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे राम फायर एंड सेफ्टी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन। यानी फायर प्रिवेंशन किसे कहते हैं, फायर प्रोटेक्शन किसे कहते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, अच्छा सेफ्टी यहाँ पर अच्छा फायर फाइटर बनने के लिए, एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपको फायर की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सब लोगों को पता है कि फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी प्रकार की बिल्डिंग के लिए। और आज के बढ़ते औद्योगिकीकरण में फायर का बहुत एक मेन बेसिक हजार्ड हो गया है। हर जगह आग लगती है, हर जगह हमको फायर प्रिवेंशन की ज़रूरत पड़ती है और फायर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन के बारे में। दोनों को मैं बहुत इजी लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो आइए चलिए सीखते हैं कि फायर प्रोटेक्शन और फायर प्रिवेंशन क्या होता है। फायर प्रोटेक्शन एंड फायर प्रिवेंशन आर बोथ एसेंशियल टू कीपिंग यू एंड योर प्रॉपर्टी सेफ, बट दे आर सबटली डिफरेंट। फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन दोनों ही हमारी बिल्डिंग्स के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी प्रॉपर्टी को और हमको सुरक्षित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन दोनों में कुछ अंतर भी हैं। फायर प्रिवेंशन क्या है? ये प्रोएक्टिव स्टेप है, यानी आग का जो खतरा है उसको रिड्यूस करने के लिए, आग ना लगे, इग्नाइट के जो चांसेस हैं वो ना हो उसके लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल फायर हजार्ड में क्या क्या इंक्लूड होता है, फायर हजार्ड को रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की, उसके असेसमेंट की बात की। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, डर्टी फायर प्लेसेस, अनअटेंडेड वर्निंग कैंडल्स, improperly stored flammable materials एंड पुअरली मेंटेन्ड हीट और इलेक्ट्रिकली सिस्टम। फायर प्रिवेंशन में आपका रिड्यूस करता है हजार्ड को, फायर हजार्ड को थ्रू किसके द्वारा? अब हम ये किसके द्वारा करेंगे? रेगुलर मेंटेनेंस के द्वारा। यानी हम रेगुलर मेंटेनेंस कराएंगे, हमारे यहाँ जो भी मशीनें लगी हैं, जो भी हीटेड इक्विपमेंट लगे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा है, उनका इंस्पेक्शन कराएंगे और उनकी टेस्टिंग भी कराएंगे ऑफ द सिस्टम इन योर बिल्डिंग। यानी हमारी बिल्डिंग में कुछ जो भी ऐसे रीजन्स, ऐसी मशीनें लगी हैं, ऐसा सिस्टम लगा है जो सोर्स ऑफ इग्निशन बन सकते हैं, उनका हम टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस प्रॉपरली कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल सॉकेट होता है एक, बेसिकली हर घर में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल सॉकेट से आग लगने के। इसमें ओवरलोडिंग, लूज वायरिंग, इम्प्रॉपरली उसका मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस ना होना, इनकी वजह से ये रीज़न बनता है और वहाँ पर आग का खतरा बन जाता है। तो इसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा आता है बर्निंग कैंडल्स या हीटेड इक्विपमेंट, जो भी ऐसे इक्विपमेंट जो हीट को जनरेट करते हैं, ऐसे इक्विपमेंट जो डायरेक्टली सोर्स ऑफ इग्निशन है, मैचिस स्टिक्स, फ्रैक्शंस और भी सारी चीज़ें होती हैं आपके यहाँ। हीटर वगैरह यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री में, बॉयलर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी मशीनें जो हीटिंग करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनके द्वारा भी वहाँ पर आग लगती है। दूसरा यहाँ पर आता है कि फायर प्रिवेंशन हो गया, कि फायर प्रोटेक्शन क्या है। फायर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, कुछ स्टैंडर्ड के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा भी करूँगा। जैसे कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, यहाँ पर लोकली फायर कोड हो गया, जैसे कि हमारे यहाँ नेशनल बिल्डिंग कोड है, एनबीसी जिसको हम कहते हैं। ये परफॉर्मेंस करते हैं, किसकी बात करते हैं? रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं। हजार्ड को जो पोटेंशियल हजार्ड हैं उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताते हैं, उनके परफॉर्म करने के सिस्टम्स को बताते हैं, और आपकी जो फैसिलिटी है एंड इम्प्रूव वर्क एरियाज विद इन द फैसिलिटी दैट pose a threat, you should have regular maintenance and testing scheduled with a professional in keep system in working order। ये सब करने के लिए आपके पास एक कॉम्पिटेंट टीम होनी चाहिए, चाहे फायर फाइटिंग हो, चाहे उसका इंस्पेक्शन करना हो, चाहे असेसमेंट करना हो, इन सब की आपके पास एक कॉम्पिटेंट टीम होनी चाहिए। आपका स्टाफ, आपकी फैमिली उसके बारे में वेल ट्रेंड होनी चाहिए और वो फायर प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस के बारे में की हुई हो। अब फायर प्रोटेक्शन में कुछ सिस्टम्स इंक्लूड होते हैं, जैसे अलार्म सिस्टम, सप्रेशन सिस्टम, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, एक्सटिंग्विशर्स एंड एनी अदर टेक्नोलॉजीज लाइक पीए सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी होते हैं। ये सारे सिस्टम्स हम फायर प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। यानी यहाँ पर आग, ये वो प्रोएक्टिव था फायर प्रिवेंशन। ये क्या होता है, यहाँ पर जो आग का बेसिक होता है उनको बचाने के लिए करता है। तो यहाँ पर आज मैंने आपको फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन के बारे में बताया।